हे गाइस, दिस इज़ प्रिंस एंड अगेन आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट आपसे पहले हमने दो सॉर्ट डिस्कस कर चुके हैं, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी नहीं बोल सकते, कुछ उनसे ही मिलता जुलता वर्क इसके अंदर भी होने वाला है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा हमको कुछ अलग से करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग से काम है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा बबल सॉर्ट जैसा ही वर्क करेगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, फिर देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द 3 केसेस। ठीक है, चलो देखते हैं। ये एरे दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है, ठीक है। इस एरे के अंदर आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि बिना कुछ सोचे, चाहे आपका फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी हो, आपको सीधा सा एक काम करना है कि इस एलिमेंट को सॉर्टेड मान लेना है। इस एलिमेंट को क्या मान लेना है कि ये जो एलिमेंट है आपका, ये सॉर्टेड है, और इसको बचे हुए जो एरे है वो रहने वाला है अनसॉर्टेड। ठीक है, ये करना है, सीधा सा काम पहले ये करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमने मान लिया कि ये हमारा एलिमेंट है जो क्या है, सॉर्टेड है। अब काम होगा स्टार्ट बबल सॉर्ट वाला। अब इसके बाद जो वर्क होगा सेम एज द बबल सॉर्ट। क्या करते थे बबल सॉर्ट के अंदर, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते थे, यहाँ भी वही काम होने वाला है। 4 सॉर्टेड मान रहे हैं, देखते हैं 4 और 1 कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, क्या होगा, स्वैप कर देंगे ना। तो इसके बाद जो एरे बनेगा क्या होगा, भाई क्या करना है, स्वैप ही तो करना है ना। यदि आपको एलिमेंट में सॉर्टिंग करनी है तो सीधा सा मतलब है ना, आपको स्वैप करना है। तो हमने देखा कि हमने माना हुआ इंसर्शन सॉर्ट का यही प्रोसेस होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप सॉर्टेड मानो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल आप पूरे जो बचा हुआ एरे है उसको अनसॉर्टेड मानो, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो अनसॉर्टेड एरे बचा हुआ है आपके पास, उसको फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करो। कंपेयर करा, 4 बड़ा है, स्वैप करेंगे, ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब क्या बचेगा, अब आपका ये वाला सॉर्टेड पार्ट है, इसको आपको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। अब आपने एक बार स्वैपिंग कर दिया तो अब इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब जो बचा हुआ आपका एरे है उसमें चेक करना है क्या बचे हुए हैं आपके पास। नहीं, ये जो यहाँ तक बचा हुआ जो एरे है वो सॉर्टेड। अब बचे हुए एलिमेंट्स कितने हैं, 7, 3, 9 एंड 1। ठीक है, आपका ये पार्ट क्या है, सॉर्टेड मान रहे हो ना आपको, तो आप तो इसको सॉर्टेड मानते हो ना। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, 4 एंड 7, हु इज़ ग्रेटर देन, 7 इज़ ग्रेटर देन, तो क्या होगा, क्या यहाँ पे स्वैपिंग होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से, ये देखिए 3, 9 एंड 1। देखिए ना, ऑटोमेटिकली ये सॉर्ट हो जाएगा, आप देखते रहिए बस, ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ये सॉर्टेड मान रहे हैं, इसका लास्ट एलिमेंट कितना है, 4, 7 है। 7 को किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। क्या 7 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 3, यस, तो स्वैप कर देंगे 1, 4। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आने वाली है, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आने वाली है कि आप जैसे ही 3 को यहाँ पे लिखोगे, फिर ये कंपेयर करेगा 4 को और 3 को, क्योंकि आपने पहले वाला एरे क्या माना हुआ है कि वो सॉर्टेड है, लेकिन वो तो सॉर्टेड है ही नहीं, क्योंकि 3 आपका अभी आया है, 4 तो वहाँ से पहले से ही है। तो ये इसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा, 4 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 3, यस, तो क्या करेगा, इन दोनों को भी स्वैप करेगा। तो यहाँ पे एक साथ में कितनी स्वैपिंग होंगी, 2 स्वैपिंग होगी। आपके फर्स्ट पास में एक स्वैपिंग हुई, दूसरे पास में 4 और 7 में कोई भी स्वैप नहीं हुआ। थर्ड जो पास हुआ उसमें आपके पास 2 स्वैप हो रहे हैं, एक तो 7, 3 और एक 4, 3। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएगा बचा हुआ, 1, 3, 4 एंड आपके पास क्या आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 7, 9 और 1 आपका अनसॉर्टेड है, और ये जो बचा हुआ आपका पास सॉर्टेड है। ठीक है, यही बात है कि और कुछ है, यही है। चलो अब देखो, अब जो नेक्स्ट चीज़ जो होने वाली है इसके अंदर, वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो अब 7 और 9 में देखेंगे, हु इज़ ग्रेटर देन, 9 इज़ ग्रेटर देन, क्या यहाँ पे ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, पहले से सॉर्टेड है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, सॉर्टेड में काउंट हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल अभी तक क्या बचा हुआ है, 1, 3 और 4, 7, 9। ठीक है, और लास्ट में आपके पास एलिमेंट बचा हुआ है 1। अब जो आपका लास्ट वाला जो पास होगा, अब इसके अंदर सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, मैं तो उथल पुथल ही बोलूँगा। ठीक है, सब कुछ उथल पुथल सा हो जाएगा। देखो
9 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 1, दैट्स ट्रू। अब जैसे ये इसके अंदर जाएगा, क्या ये कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है? क्योंकि ये सॉर्टेड है ना, ये तो नहीं हो रही है। तो 7 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन फ्रॉम 1। तो एक कितने स्वैप होंगे? फर्स्ट स्वैप, सेकंड स्वैप, अगेन 4 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 1, थर्ड स्वैप, 3 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 1, 4। तो अब देखिए कितना, मतलब कि आपने एक पास करा, उसके अंदर कितने सारे स्वैप हो गए एक साथ। फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा? ये सीधा यहाँ पे जाके लॉन्च होगा, ये सीधा यहाँ पे जाके लॉन्च होगा, ये कहीं भी रुकेगा नहीं रास्ते में, सीधा जाके यहाँ पे लॉन्च होगा ये। तो इसीलिए देखो हमने क्या लिखा हुआ है, मोर सिमिलर टू बबल सॉर्ट। ये इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको फर्स्टली क्या चेक करना है कि आप चेक नहीं करना, मतलब आपको ये एजम्पशन करना है कि आपको ये मानना है कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सॉर्टेड है। बस अगर आप उसको मानोगे सॉर्टेड, और फिर क्या करोगे, बस छोटा सा काम है, कंपेयर कर रहे हो। और वो कंपेयर हम लोग बबल सॉर्ट में भी करते थे, उसके अंदर भी सेम चीज़ हम लोग फॉलो करते थे। तो कुछ ज़्यादा कुछ इसके अंदर डिफरेंस है नहीं, मैं इसलिए इसको छोटा सा, मतलब ऐसे नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अब आती है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि मतलब रिलेटेड टू बबल सॉर्ट ही बोलूँगा, सिलेक्शन सॉर्ट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बबल सॉर्ट से रिलेटेड ही है। देखते हैं तीनों केसेस के लिए, देखते हैं बेस्ट केस। पहले बेस्ट केस के लिए देखेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया आपका एवरेज केस। थोड़ी राइटिंग ख़राब है गाइस, थोड़ा देख लेना। एवरेज केस आ गया, और थर्ड आपके पास होने वाला है बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। ठीक है, तीनों केसेस के लिए हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो, यदि आपको एक कंडीशन दी जाए कि आपका एरे पहले से ही सॉर्टेड है, यदि आपका पहले से ही एरे सॉर्टेड है, तो आपको उसको सोल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, या फिर जो कि आपका मतलब कि अनसॉर्टेड एरे है उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी? कमेंट में बताना ये चीज़, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सॉर्टेड जो एरे रहता है वो, उसमें देखो, अब देखो आपका अगर एरे सॉर्टेड है तो उसमें आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी। स्वैपिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यदि आपका एरे पहले से ही स्वैप्ड है तो आपको, मतलब कि पहले से ही आपका एरे सॉर्टेड है, तो आपको स्वैप करने की नीड नहीं है। इसका मतलब आपको एरे में ट्रैवर्स नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही लूप लगाना पड़ेगा, और उस लूप से ही आपका जो टारगेट एलिमेंट जो फाइंड करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम रहने वाला है। अब देखो, ये केस कौन सा रहने वाला है? जिस केस में आपको पहले से एरे सॉर्टेड दे रखा हो, वो केस रहने वाला है बेस्ट केस, क्योंकि उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें कितनी रहने वाली है? एक ही लूप लगेगा तो बिग ऑफ एन रहने वाली है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतनी सी बात है कि यदि आपको सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, इसका मतलब जहां आप दो लूप लगा रहे थे, पहले एरे को क्या कर रहे थे, सॉर्ट कर रहे थे, और उसके बाद आप उसके अंदर ट्रैवर्स कर रहे थे। अब यदि आप उसमें पहले से उसको सॉर्टेड दे रहे हो तो ओनली इसको ट्रैवर्स ही करना है, बस उसको चेक ही करना है कि सॉर्टेड है या नहीं है, बस ये तो कर रहे हैं ना। इसका मतलब वो एक ही लूप लगा रहे, एक लूप लगा रहे तो बिग ऑफ एन रहने वाली है। ये किसके लिए है? व्हेन एरे इज सॉर्टेड, ये आपको गिवन रहेगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहने वाली है। बचे हुए दोनों केसेस में सेम बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको एरे सॉर्टेड दिया हुआ ही नहीं है, और आपका जो एवरेज केस है वो तो यही बोलता है ना कि आप उसके अंदर ना तो ज़्यादा स्वैप कर रहे हो ना कम स्वैप कर रहे हो एलिमेंट्स को, मतलब कि ना तो ज़्यादा स्वैपिंग कर रहे हो ना कम कर रहे हो, एवरेज स्वैपिंग कर रहे हो। वर्स्ट केस में तो यही हो गया ना कि आपका, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आपको 9 से और 1 के बीच में जितने सारे एलिमेंट हैं उनमें सब में स्वैपिंग करनी पड़ेगी, तभी आप उनको यहाँ पे ला सकते हो। तो स्वैपिंग कितनी होगी? मोस्ट हो गई, स्वैपिंग ज़्यादा हो गई तो वो तो वर्स्ट केस ही हो गई। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये सिंपल सा है, ये आपकी वर्स्ट के, ये एवरेज केस और रिवर्स के दोनों की सेम रहने वाली है, क्योंकि एरे सॉर्टेड नहीं है तो आपको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इन दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस का हमारे पास ये रिलेटेड किससे है, किसका जैसे सेम है ये? हमने क्या देखा था? बबल सॉर्ट की देखी थी ना हमने। बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी बेस्ट केस के अंदर? याद करो जरा, बिग ऑफ एन थी। क्यों थी? क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकाला था, हमने, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? बेस्ट केस से रिलेटेड है, मतलब कि बबल सॉर्ट से रिलेटेड है। इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, मोर सिमिलर टू बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग भी सिमिलर है और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सिमिलर है, और हमारी जो सॉर्टिंग है
वो भी इसके सिमिलर है, बस एक थोड़ा सा चेंज है। बबल सॉर्ट में हम लोग ये मानते नहीं थे कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सॉर्टेड है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही स्वैपिंग करना स्टार्ट कर देते थे कंपेयर कर करके। यहाँ पे आपको पहले मान लेना है थोड़ा सा कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड है, उसके बाद हम लोग स्वैपिंग करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ थी इंसर्शन सॉर्ट। मैं ऑलरेडी आपके सामने बबल सॉर्ट का वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, पहले सिलेक्शन सॉर्ट का डाल चुका हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी उसके साथ में अटैच करा हुआ है, इंसर्शन सॉर्ट का ये भी आज चला जाएगा। देखते रहिए वीडियोस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें DSA विद फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।